धनतेरस की कथाएं आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जय माँ लक्ष्मी। जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। दिवाली के पंचपर्व की शुरुआत धन त्रयोदशी या फिर कहें धनतेरस पर्व से होती है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी और एक सेठानी जी रहती थी। सेठ जी के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सेठ जी लक्ष्मी जी के अनन्य भक्त थे। एक समय की बात है, सेठ जी से लक्ष्मी जी रूठ गईं और उनके घर से जाते जाते बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूँ, मांगो जो भी इच्छा हो। सेठ जी बहुत समझदार थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से विनती करी, माता नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस यही मेरी इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और वो अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ दिनों के बाद सेठ जी की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डाले और अन्य काम करने लगी। तभी दूसरे लड़के की बहू आई और उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाला और वहां से चली गई। इसी प्रकार तीसरी और चौथी बहू आई और नमक डालकर चली गई। इसी प्रकार सेठानी जी भी आई और नमक डालकर चली गई। शाम को जब सेठ जी आए और सबसे पहले खाना खाने बैठे तो पहला निवाला मुंह में लेते ही उन्होंने देखा नमक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वह समझ गए कि नुकसान आ चुका है। उन्होंने चुपचाप खिचड़ी खाई और अंदर चले गए। सेठ जी के बाद बड़े बेटे का नंबर आया। उसने पहला निवाला मुंह में लिया और पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? सभी ने उत्तर दिया, हाँ खा लिया। बड़े बेटे ने पुनः पूछा, क्या कहा उन्होंने? सभी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं बोले। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी ही कुछ नहीं बोले तो मैं चुपचाप खाना खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक कर आए और खाना खाकर चले जाते। रात को जब सेठ जी सो रहे थे तो उनके सपने में नुकसान आया और बोला, मैं जा रहा हूँ। सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब नुकसान कहता है, आप लोग 1 किलो तो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं। झगड़ा और कमजोरी हानि और नुकसान ही पहुँचाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। ऐसा कहकर नुकसान सेठ जी के घर से चला गया। लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में आकर पुनः विराजमान हो गईं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल आशीर्वाद को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। नारायण नारायण। पूरा स्वर्ग लोक दीपक की रोशनी से जगमगा रहा है। कितना सुंदर वातावरण है। प्रणाम देवी लक्ष्मी, प्रणाम देवर्षि। नारद भगवान, गणेश भगवान, कुबेर सहित सभी देवी देवता आज दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। मेरा तो मन यह सब देखकर अति उत्साहित है। देवी लक्ष्मी, यह देखिए, पृथ्वीवासी कितने ढेरों मिष्ठान आपको भोग लगा रहे हैं। हाँ देवी लक्ष्मी, आपको जो भी भक्त भोग लगा रहा है वो प्रसाद और मिष्ठान सीधा स्वर्ग में पहुंच रहा है। मिष्ठान बहुत ही स्वादिष्ट है। सचमुच यह दिवाली का त्योहार तो बहुत ही सुंदर है, निराला है। स्वर्ग में चारों ओर दीपावली के त्योहार की धूम मची थी। पूरा स्वर्ग दीप मालाओं से सजा हुआ था। देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, शिव पार्वती, भगवान कुबेर, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, प्रभु श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान सहित ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता दिवाली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर जाने लगी। आप सब देवी देवता दिवाली के त्योहार का आनंद लीजिए। तब तक मैं भगवान गणेश और भगवान कुबेर के साथ पृथ्वी वासियों को दर्शन देकर आती। पृथ्वी लोक तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। दीपमालाओं की रोशनी पूरे पृथ्वी लोक पर जगमगा रही है। देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर आज पृथ्वी वासियों को धन, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण करने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि किसके भाग्य में यह मीठा फल ग्रहण करना लिखा है और कौन इस परीक्षा में सफल होता है। इसके पश्चात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर तीनों पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए और भक्तों को दर्शन देने के लिए चल पड़े।
भगवान गणेश, भगवान कुबेर, हम तीनों रूप बदल लेते हैं ताकि हम अपने भक्तों की परीक्षा ले सकें। जो आज्ञा देवी लक्ष्मी पर। आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं देवी लक्ष्मी? जो भक्त हमारा प्रेम और सच्चे हृदय से स्वागत करेगा, हम उसी के घर जाएंगे और उसी का उद्धार करेंगे। और वे तीनों रूप बदलकर साधारण मनुष्य की भांति शहर में भ्रमण करने लगे। हर घर में रौनक थी, सब तरफ खुशहाली और उल्लास था। धन वैभव से परिपूर्ण लोग दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे। एक घर में देवी लक्ष्मी का पूजन हो रहा था। आरती की आवाज़ देवी लक्ष्मी के कानों में पड़ी। ढेर पकवान पूजा में रखे हुए थे। देवी लक्ष्मी ने उस घर का द्वार खटखटाया। सुनो जी, यह गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, पेड़ा देवी लक्ष्मी को भोग लगाओ ताकि वह खुश होकर हमें खूब धनवान करें और रात को हमारे घर आए। कहते हैं उन्हें अच्छे से खुश करो, उन्हें भोग आदि लगाओ तो वह दिवाली की रात को हमारे घर जरूर आती हैं। बहन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हम तीनों कई दिन के भूखे हैं। आज दिवाली का त्योहार है पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। अरे भाग्यवान, यह तुमने दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया है? तुम्हें पता है ना आज दिवाली है तो ये भीख मांगने वाले ऐसे ही तंग करेंगे। अरे दिवाली के दिन दरवाजे बंद नहीं करते, इसी वजह से मैंने खुला छोड़ा। अब मुझे क्या पता था यह भिखारी पूरी पकवान देखकर मांगने चले आएंगे। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हमारे पास कोई धन के भंडार नहीं है जो हम तुम गरीबों को बांटते फिरे। चलो जी, लक्ष्मी जी की आरती करो और लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर को भोग लगाओ। मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। लक्ष्मी, गणेश और कुबेर तीनों मुस्कुरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। शायद उन सेठ सेठानी का आज उद्धार नहीं होना था। देवी लक्ष्मी तो उनकी परीक्षा ले रही थी। कहते हैं गरीबों की मदद करने वाला भगवान को प्रिय होता है। भगवान किस रूप में आ जाए किसी को पता नहीं, इसलिए अपने द्वार पर आए किसी बिच्छू को और गरीब बेसहारा को दुत्कार कर नहीं भगाना चाहिए। और वह किस्मत के मारे सेठ सेठानी साक्षात देवी लक्ष्मी और गणेश और कुबेर को ही द्वार से भगा देते हैं। इसके पश्चात वे तीनों भ्रमण करते हुए चल देते हैं। अचानक उन तीनों की नजर रोते हुए दो बच्चों पर पड़ी। दीदी, माँ तो कह रही थी कि बापू आज हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लाएंगे, पर वह तो हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए। राजू भैया, बापू को बुखार है ना, इसलिए वो मजदूरी करने नहीं गए। माँ के पास पैसे नहीं हैं, तू रो मत। वो देख सामने सब लोग पटाखे और फुलझड़ियाँ जला रहे हैं। तू यहाँ बैठकर देख, अच्छा लग रहा है। नहीं दीदी, मुझे खुद जलाने हैं पटाखे और मुझे तो बहुत सारी मिठाई भी खानी है। दिवाली पर सब नए कपड़े पहने हैं, मिठाई खाते हैं, पटाखे जलाते हैं। फिर हम क्यों नहीं? दीदी, राजू भैया, तू तो मेरा राजा भैया है ना। अगर तू ऐसे रोएगा तो माँ को बहुत दुख होगा। चल हम अंदर चलकर खिचड़ी खाते हैं। पता है माँ ने आज खिचड़ी बनाई है। भगवान गणेश, भगवान कुबेर, चलो आज हम इस घर में रहने वाले भक्तजन की परीक्षा लेते हैं। वे तीनों बच्चों के पीछे उनके घर पहुंचे और द्वार से ही भगवान गणेश उन्हें आवाज लगाते हैं, माई, दिवाली का त्योहार है, क्या हम तीनों को यहाँ से थोड़ा भोजन प्राप्त हो सकता है? सुनो जी, लगता है और वो भूखे हैं। आप ये दवाई लो, मैं तब तक उन्हें देखती हूँ। हाँ, आज तो दिवाली का त्योहार है, आप लोग भूखे नहीं रहेंगे। मैंने खिचड़ी बनाई है और अभी पूजन में भोग लगाने ही जा रही थी। आप कुछ देर विश्राम कीजिए, मैं दिवाली का पूजन कर लूँ, फिर आपको खिचड़ी का प्रसाद खाने के लिए दूंगी। हाँ बहन, कोई बात नहीं, तुम पूजन और आरती कर लो, तब तक हम तीनों यहीं बैठे हैं। सुमित्रा, उसके पति और दोनों बच्चे माँ लक्ष्मी भगवान, गणेश भगवान, कुबेर और सभी देवी देवताओं की मन से आरती और पूजन करते हैं। प्रभु की लीला भी कितनी न्यारी है। आज साक्षात तीनों देवी देवता उस पूजन में वहां बैठे हुए थे। उसके पश्चात सुमित्रा खिचड़ी का भोग लगाकर उन तीनों को खाने के लिए खिचड़ी देती है। क्षमा करना,
अतिथि देव आज प्रसाद में सिर्फ खिचड़ी ही भोग लगा पाई। क्या करूं, मेरे पति की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए वह मजदूरी पर नहीं जा सके। मैं तो दिवाली पूजन में देवी देवताओं को लड्डू मिष्ठान का भोग भी नहीं लगा सकी। सुमित्रा की आंखें आंसू से भर जाती हैं। देखते ही देखते तीनों देवी देवता अपने रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर को देखकर सुमित्रा और उसका पति चौंक जाते हैं। सुमित्रा, तुम ही तो चाहती थी कि आज हम तुम्हारे घर खिचड़ी का भोग खाने के लिए आएं। देखो, तुम्हारा खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता प्रेम पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। और वास्तव में सुमित्रा का भोग लगाया खिचड़ी का प्रसाद स्वर्ग में सभी देवी देवता भी आनंद पूर्वक खा रहे थे। सुमित्रा, तुमने प्रेम पूर्वक हम तीनों का स्वागत किया है, इसलिए हम तुम्हारे घर से ऐसे नहीं लौटेंगे। उसी पल तीनों देवी देवताओं ने अपने हाथ आगे किए और उनके हाथों में से सोने के सिक्के गिरने प्रारंभ हो गए। देखते ही देखते सुमित्रा की झोली सोने के सिक्कों से भर गई। धन के भंडार भरने वाली देवी लक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि के दाता देने वाले गणेश और धन समृद्धि देने वाले कुबेर आज उस गरीब की कुटिया में खड़े थे। सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसके पास सब कुछ था। उसके परिवार की दिवाली खुशियों से बदल गई। स्वर्गलोक के देवी देवता भी आज उन देवी देवताओं पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। धनतेरस की कथा मुख्य रूप से दो पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। पहला समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने की और दूसरा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। राजा बलि से दान लेने से रोकने के लिए उनके गुरु शुक्राचार्य ने कमंडल में प्रवेश किया, लेकिन वामन भगवान ने इसके बाद बाली ने वामन भगवान के पैरों के नीचे अपना सिर रख दिया और तीनों लोग दान कर दिए, जिससे देवताओं को उनका राज वापस मिल गया। इन कथाओं के कारण ही धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, आरोग्य के देवता, और माता लक्ष्मी, धन की देवी की पूजा की जाती है और यह दिवाली पर्व की शुरुआत का प्रतीक है। समुद्र मंथन की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि से धन संपदा के लोप होने और स्वर्ग पर असुरों के शासन के बाद देवों और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया। मंदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकी को रस्सी बनाया गया और मंथन शुरू हुआ। इस मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि को 14 रत्न प्रकट हुए, जिनमें भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले और माता लक्ष्मी भी निकली। इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी, आरोग्य और चिकित्सा के देवता, और माता लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी की पूजा की जाती है। धनतेरस की पौराणिक कथा। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। यह दिन धन और आरोग्य की देवी देवताओं को समर्पित होता है। विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन से ही दीपोत्सव की शुरुआत होती है। हिमा राजकुमार और यमदेव की कथा। एक बार एक राजा के पुत्र की शादी एक सुयोग कन्या से हुई। ज्योतिषी ने कहा कि विवाह के चौथे ही दिन राजकुमार की मृत्यु सर्पदंश से होगी। राजकुमारी बहुत बुद्धिमान थी। उसने एक उपाय सोचा। उसने अपने पति को रात भर जागते रहने को कहा। उसने महल के द्वार पर ढेर सारे दीपक जलाए, सोने चांदी के गहने और सिक्के रखे और दीपों की ज्योति से पूरी रात उजाला कर दिया। जब यमराज सर्प का रूप लेकर वहां पहुंचे तो उनकी आंखें उस तेज से चौंधिया गई। वह राजकुमार के पास नहीं पहुंच सके और वहीं से लौट गए। इस तरह राजकुमार की आयु बढ़ गई। तब से यह परंपरा चली कि धनतेरस की रात को दीपदान कर यमराज की आराधना की जाए ताकि मृत्यु और दुर्भाग्य दूर रहे। इस दिन क्या करते हैं? माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा से धन समृद्धि आती है और घर में बरकत बनी रहती है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज के लिए भी दीपदान किया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु से बचाव होता है। यह दीपावली पर्व की शुरुआत का प्रतीक है।
और इस दिन सोना चांदी या नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा कर स्वास्थ्य की कामना की जाती है। धनतेरस हमें सिखाता है कि सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं बल्कि स्वास्थ्य और सद्भाव है। जब घर में प्रकाश, श्रद्धा और प्रेम हो तो यम भी पास नहीं आ सकते। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल आशीर्वाद को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने वाले के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। हे माँ लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे दिल से लाइक और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। उसकी पीड़ा, दुख दर्द, गरीबी, निर्धनता को दूर कर देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी धनतेरस।